बहुत सुंदर काम की बात है। विद्यार्थी सफल कैसे हों, आप ध्यान देकर सुनना। प्रमाद से सुना हुआ बेकार हो जाता है। आचार्य विनोबा भावे बचपन में जब पढ़ते थे, बड़ी महान विभूति हमारे भारत देश की, जब पढ़ते थे, एक दिन क्लास में बैठे थे, शिक्षक कुछ समझा रहे थे, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी नोटबुक में लिख रहे थे। विनोबा जी कुछ लिख नहीं रहे थे, तो शिक्षक ने उनको बुलाया और कहा कि सब विद्यार्थी नोट कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे क्यों? बोले मैंने कर लिया नोट। तो बताओ मैंने आज क्या क्या बताया? सब की सब बातें बता दी। तो बोले अपनी नोटबुक लाओ। तो नोटबुक दिखाई तो उसमें उस दिन कुछ भी नहीं लिखा था। बोले आपने कुछ भी नहीं लिखा, फिर भी आपको याद कैसे रह गया? बोले एकाग्रता के कारण। मैंने सत्संग में एकाग्रता की महिमा सुनी है। तो जैसे अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण को कि जैसे वायु को वश में करना मुश्किल है, ऐसे ही भगवान मन को वश में करना बड़ा मुश्किल है। मन बड़ा चंचल है। चंचलता के कारण ही विद्यार्थियों को जितने प्रमाण में याद रहना चाहिए याद नहीं रहता। पढ़ने बैठते हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो याद भी नहीं रहता। फिर पेपर अच्छे नहीं जाते। पेपर अच्छे नहीं जाते तो रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। एक बाप अपने बेटे को कह रहा था कि बेटा, जीवन में जीरो का बड़ा महत्व है। एक के आगे जीरो लगा दो तो 10 हो जाता है, संख्या 10 गुनी हो जाती है। एक आगे शून्य कर दो 10 हो गया। एक और जीरो लगा दो तो 100 हो गया। एक और जीरो लगा दो तो 1000 हो गया। एक और जीरो लगा दो तो 10,000 हो गया। और लगा दो तो लाख। जीरो की महिमा है। परीक्षाएं हुई तो लड़का आया, बोले पिताजी बड़ी खुशी की बात है। बोले पास हो गया तू? बोले नहीं पिताजी, मैं फेल हुआ हूँ, जीरो आया, जीरो। आपने कहा था ना जीरो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आप तो खुशी मनाओ, जीरो आया मेरे को। अब इसलिए थोड़ी है। बुद्धि आदमी की सुलझी हुई होनी चाहिए, उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। बुद्धि शुद्ध चीजों में उलझी हुई नहीं होनी चाहिए। शुद्ध चीजें, संसार की शुद्ध चीजों में ही जो उलझा हुआ है, मेरे को पिज़्ज़ा चाहिए, मेरे को बर्गर चाहिए, हमको पेप्सी चाहिए, हमको अमुक वेफर चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको अंकल चिप्स चाहिए, हमको ये चाहिए। ये जिसकी शुद्ध चीजों की मांग बनी हुई है, वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए विद्यार्थी खास ध्यान रखें। अर्जुन कहते हैं मन बड़ा चंचल है, इसको वश में कैसे करें? विद्यार्थी भाई और बहनें भी, अगर हम सब भी अपने मन को एकाग्र कर लें तो सफलता तो हमारे पीछे पीछे घूमेगी। अपेक्षितों की, गाइडों की, ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शरीर का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। बुढ़ापे में भी चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा। आजकल कई बेचारे बच्चों को, बच्चियों को बचपन में ही चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि शारीरिक शक्ति भी कमजोर है। परसेंटेज कम आते हैं, मानसिक शक्ति, याद शक्ति कमजोर है। विद्यार्थियों का कसूर नहीं है। जमाना ही ऐसा फिल्मों का, गंदी चैनलों का। हमारे देश में सचमुच में जिनके हाथ में सत्ता है, उनके पास विवेक शक्ति की कमी है। मैं बिल्कुल सच्ची और पक्की बात कह रहा हूं। जिनके पास अधिकार है हमारे देश में, उनके पास विवेक शक्ति की कमी है, कमी। अगर विवेक शक्ति होती देश के सत्ताधीशों के पास, तो हमारे भारत देश में फिल्म जगत का दूषित प्रभाव इतना बढ़ता नहीं। पर्यावरण के लिए सोच रहे हैं, वातावरण का प्रदूषण मिटाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं नेता लोग, परंतु वैचारिक प्रदूषण जो फिल्म जगत के दूषित प्रभाव के कारण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए भी तो नेताओं को कुछ करना चाहिए। नहीं करते हैं, इससे सिद्ध होता है कि विवेक की कमी है।
अविवेक के कारण ही ऐसा होता है। विवेक हो तो क्या कर दे। महात्मा गांधी ने बचपन में नाटक देखा था जो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित था। उससे महात्मा गांधी जी को प्रेरणा मिल गई कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। महात्मा गांधी जी ने दूसरा नाटक देखा था बचपन में, श्रवण कुमार, जिसने अपने अंध माता पिता की सेवा की थी। तो गांधी जी को दो प्रेरणाएं मिल गई, एक तो सच बोलने की और दूसरी शिक्षा मिली माँ बाप की सेवा करने की। पर विद्यार्थियों से मैं पूछना चाहूँगा, आज जो टीवी पर चैनलों के द्वारा जो पिक्चरें और सीरियलें दिखाई जाती है, क्या उनमें से ऐसी कोई शिक्षा मिलती है? बोलो बहनों, माँ बाप की सेवा करने की शिक्षा मिलती है? सच बोलने की शिक्षा मिलती है? नहीं। बेईमानी कैसे करो, मार काट कैसे करो, आवारागर्दी कैसे करो, गंदे काम कैसे करो, ये शिक्षा मिलती है। तो जिनके हाथ में सत्ता है वो अगर कुछ नहीं करते तो फिर हमको ही कुछ करना होगा। हम विद्यार्थी सजाग हों, विद्यार्थी अपना आत्मबल मनोबल बढ़ाएं। देखो, मानसिक ऊर्जा अगर अविवेक के कारण नष्ट हो जाती है ना, तो लोग दुर्बल हीन मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। और मानसिक ऊर्जा क्यों नष्ट होती है पता है आपको? मानसिक शक्ति क्यों कम हो जाती है, क्यों याद शक्ति कमजोर हो जाती है? उसका कारण क्या है? मानसिक ऊर्जा नष्ट होने का कारण एकमात्र है कि फालतू बातें कई बार सोचते रहते हैं, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। अगर इधर उधर की बातें न सोचे और मन की शक्ति खर्च न हो, मानसिक ऊर्जा खर्च न हो, तो हम बड़े प्रतिभावान छात्र बन सकते हैं, असाधारण प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। क्यों क्लास में एक विद्यार्थी फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है, या एक बेचारा बहुत कम अंकों से पास होता है, या ग्रेस मार्क उसको मिलते? क्यों क्यों एक ने टॉप किया और दूसरा फेल हो गया? सूर्य की किरणें होती है ना, उन सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति होती है। बोलो, इसमें किसी को शंका है? विद्यार्थी भाइयों को शंका है इसमें? बहनों को शंका है? नहीं है। सूर्य की किरणों में आग पैदा करने की शक्ति है, परंतु सूर्य की किरणें केंद्रित करते हैं तो उत्तल लेंस से गुजार कर कागज पर अगर वो किरणें पड़े तो कागज जलने लग जाता है। सूर्य की किरणें तो वही की वही, परंतु एक बिंदु पर केंद्रित कर दी हमने सूर्य की किरणें, तो उसका परिणाम ये आया कि आग लग गई। किरणें तो पहले भी थी पर बिखरी हुई थी तो कागज जल नहीं रहा था, आग पैदा नहीं हुई। पर सूर्य की किरणों को केंद्रित कर दिया, एकत्रित कर दिया एक लेंस के द्वारा, तो आग जल गई। उसी प्रकार हमारी ऊर्जा जो आंख के द्वारा, कान के द्वारा, जीभ के द्वारा, नाक के द्वारा, त्वचा स्पर्श इंद्रिय के द्वारा हमारी एनर्जी जो खर्च हो रही है, उसको हम समेटें तो हम सचमुच असाधारण प्रतिभावान बन जाएं। पर हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है आंखों से फिल्म देखकर, कानों से फिल्म के गीत सुनकर, जीभ से होटलों का और इधर उधर का खा पीकर, नाक से परफ्यूम आदि की गंध के द्वारा, त्वचा से गलत विकारी टच, विकारी स्पर्श के द्वारा हमारी किरणें बिखर रही है। तो सूर्य की किरणें अगर केंद्रित हो जाती है तो उससे आग पैदा हो जाती है। उसी प्रकार हमारी ऊर्जा केंद्रित करें हम, उसके लिए क्या करना होगा? अर्जुन का प्रश्न यही है कि मन की चंचलता दूर कैसे हो और एकाग्रता कैसे आए। तो भगवान ने कहा एकाग्रता के लिए एक तो अभ्यास करो, और दूसरी बात कही कि वैराग्य लाओ।
तो अर्जुन को भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य। अब वैराग्य नाम सुनकर कई आजकल के जवानों को होता है कि वैराग्य है तो भाई साधु संतों का काम है, अपना काम नहीं है। नहीं नहीं, ये विद्यार्थी का काम है। विद्यार्थी अगर सजाग रहेंगे इस उम्र में, वैराग्य धारण करेंगे विद्यार्थी इस उम्र में। वैराग्य किस से? घर से ना, खाने पीने से नहीं। विद्यार्थी को वैराग्य धारण करना है अपने जीवन में, खास अपने निर्वाचित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। उसके सिवा अन्य सभी आकर्षणों और प्रलोभनों से वैराग्य ले ले अपने जीवन में। डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, सिविल इंजीनियर बनना है, बिजनेस कोर्स करना है, जो आपको जो करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, क्या करना है, अपने उस निर्वाचित लक्ष्य के सिवाय अन्य सभी से वैराग्य धारण कर ले। फिर देखो क्या होता है। विद्यार्थी जरूर जरूर महान बनेगा इन बातों को ध्यान में रखने से। आजकल कई लोग शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए टॉनिक लेते हैं। ये टॉनिक लो, ये टॉनिक लो, ये टॉनिक लो, इसमें विटामिन सी है, इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन ए है, इसमें विटामिन फलाना है। टॉनिक लेते हैं शरीर में शक्ति बढ़ाने के लिए, परंतु ब्रह्मचर्य के पालन के द्वारा, संयम के द्वारा जिस ऊर्जा की रक्षा की जाएगी वो ऊर्जा ही सर्वोत्तम टॉनिक है। बाहर के टॉनिक क्या खाक शक्ति देंगे? बाहर के टॉनिक लिए शक्ति विकसित करने के लिए, परंतु शक्ति नाश हो रही है। अगर सूर्य की किरणें बिखरी हुई है तो अग्नि पैदा कैसे हो? विद्यार्थी महान कैसे हो? तो विद्यार्थी ध्यान दें। माता पिता का बड़ा उपकार है बेटे बेटी पर। अपने माँ बाप का नाम उज्जवल हो और अपना दिल, अपना मन भगवान में लगे, अपना मनुष्य जीवन सफल हो जाए, पढ़ाई में भी सफल बने और भगवत प्राप्ति में भी सफल बने। इनकमिंग फ्री, आउटगोइंग फ्री। कोई आदमी अपना पैसा खर्च करके किसी को फायदा कराएगा? राम कहो राम, ये कलयुग है। पैसों के लिए भाई भाई को गोली मार देता है। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। मैं बच्चों से एक बात पूछूं, विद्यार्थी भाइयों से, आपने कभी देखा होगा गन्ने का रस बेचने वाले को? देखा है? गन्ने का रस बेचते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि सुबह आते हैं और रस निकालने का जो मशीन होता है उसको पानी से धो देते हैं, फिर अगरबत्ती जलाते हैं, मशीन के आगे घुमाते हैं, जहाँ गन्ना काट के रखा है उधर भी अगरबत्ती घुमाते हैं। थोड़ी देर के बाद ग्राहक आते हैं, गन्ना मशीन में डालकर रस निकालते हैं, रस तो ग्राहक को देते हैं, पैसा जेब में डाल देते हैं। पर गन्ने का रस निकलने के बाद गन्ने का जो अवशेष बचा उसको कचरा पेटी में फेंक देते हैं। फिर उसके आगे अगरबत्ती नहीं घुमाते हैं। क्यों नहीं घुमाते हैं? पहले तो घुमा रहे थे, अब घुमाओ, नहीं घुमाएंगे, अब कचरा पेटी में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें से रस निकल गया। उसमें रस था तब तक उसकी पूजा थी, रस नहीं है तो कौन पूछता है? ऐसे ही संसार में सब मतलब की यारी। इसलिए खूब सजाग रहना। कई बार तो फिल्म वाले भी कोई बात अच्छी गा लेते हैं, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। सजाग रहना, जागरूक रहना, सोए सोए मत जीना। विदेशों में ये बीमारी फैल रही है, एक सोमनेम्बुलिज्म, नींद में चलने की बीमारी। तो एक तो रात की नींद में किसी को बीमारी हो तो वो चले, और एक होती है दिन में मोह की नींद। मोह की नींद माना इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, अमुक से बात किए बिना नहीं चलेगा, सेल फोन के बिना नहीं चलेगा। अब कोई बिजनेसमैन हो तो तू मोबाइल फोन 24 घंटे अपनी जेब में रख। कोई बिजनेसमैन नहीं है, अभी तो पढ़ाई कर रहा है विद्यार्थी और फोन जेब में रख के घूम रहा है। तो ध्यान फोन पर होगा तो पढ़ाई में सफल कैसे होगा?
लोग बड़े विचित्र हैं। रखना चाहिए था मौन, पर रखना सीख गए फोन। मौन रखना चाहिए था, पर फोन रखना सीख गए और मौन रखना भूल गए। और इसका परिणाम यह आया कि मानसिक ऊर्जा खर्च हो गई। रिसर्च की गई है, मोबाइल फोन पर जो ज्यादा बात करते हैं उनके ज्ञान तंतु कितने कमजोर हो जाते हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, आप फोन रखिए, बिल हम भरेंगे, हमारे पास बिल आ जाएगा। मैंने कहा बिल तुम्हारे पास आएगा, पैसा तुम भरोगे, पर मानसिक शक्ति मेरी मैं क्यों खत्म करूं? मेरी ऊर्जा मैं क्यों नष्ट करूं? इस ऊर्जा के द्वारा ध्यान लग सकता है, इस ऊर्जा के द्वारा व्यक्ति ऊपर के केंद्रों की यात्रा कर सकता है, और उस ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। इससे बात करो, उससे बात करो, इसका नंबर रखो, अरे मार गोली। अपनी शक्ति क्यों खर्च करना? घाटे का सौदा क्यों करना? आप सोचो, क्या आप कोई सस्ती चीज, 2 रुपए की चीज 200 रुपए देकर खरीदोगे क्या? 2 रुपए किताब पर कीमत लिखी है, तो क्या आप 250 रुपए देकर वो किताब खरीदोगे? कभी नहीं। पर वास्तव में देखा जाए तो काम वही कर रहे हैं। बहुत हल्की चीजें, बहुत तुच्छ चीजें ज्यादा पैसे देकर, ज्यादा दाम देकर खरीद रहे हैं। मनुष्य जन्म मिला है, कीमती सांसें मिली हैं, उन सांसों को तुच्छ भोगों के पीछे खत्म कर रहे हैं। फिल्म देखूं, ये करूं, मैच देख लूं, नष्ट कर रहे हैं। मेरी बात न मानो, पर श्री कृष्ण की बात तो जरूर मानो। अगर नहीं मानेंगे अभिमान के कारण, तो गीता में लिखा है, आप एक बात बताओ विद्यार्थी, भगवत गीता सच्ची के झूठी? सच्ची है ना? तो भगवत गीता के 3 अध्याय के 32वें श्लोक में और 18वें अध्याय में एक जगह लिखा है कि भगवान खुद कहते हैं कि अगर ये बात नहीं मानी तो विनाश होके रहेगा। अपने हितैषी की बात न माने। कछुए ने कहा गरुड़ को कि तुम आकाश में उड़ते हो ना, तो मेरी भी इच्छा है मैं भी उड़ूं। तो गरुड़ ने कहा हम नभचर हैं, हम लोग उड़ सकते हैं नभ में, आकाश में, पर तुम नभचर नहीं हो, तो तुम नहीं उड़ सकते। बोले मेरी इच्छा है, आप मुझे मदद करो। क्या मदद करूं? बोले तुम मेरे को अपने बड़े बड़े पंजों से पकड़ के ऊपर उठाओ, आसमान में तुम उड़ान भरो पकड़ के मुझे, फिर ऊपर जाके तुम मेरे को छोड़ देना। तो खाली ऐसा ही तो करना है, तो मैं भी हाथ पैर हिला दूंगा, मैं भी ऐसा कर लूंगा। गरुड़ ने बहुत समझाया, पर कछुए ने बात नहीं मानी। जैसे कई लड़के लड़कियां होते हैं कॉलेजों में, बस मैं तो इससे शादी करूंगी, मैं तो इससे शादी करूंगा, तो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। हालांकि माँ बाप भला चाहते हैं, पर उनकी बात नहीं मानते, बड़ों की बात नहीं मानते। तो बड़े कैसे बनेंगे? खुद को ही बड़ा मान लेते हैं कि तुमको क्या पता। मां को बोलती है बेटी तुमको क्या पता, मैं बड़ी हो गई हूं क्या? खाक बड़ी हो गई। अगर सचमुच बेटी बड़ी हुई होती तो बड़े में बड़े भगवान के लिए दिल में भक्ति होती, और किसी के शरीर के प्रति फिजिकली अट्रैक्शन नहीं होता, भगवान के लिए मीरा की तरह दिल में भक्ति होती, प्रेम होता। अगर बड़ी हुई होती तो, अगर लड़का बड़ा हुआ होता तो किसी के लिए शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बड़े में बड़े भगवान के लिए दिल में प्यार होता, बड़े में बड़े ईश्वर के लिए दिल में प्रीति होती। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं बड़ी हो गई हूं, इसलिए मुझे सब पता है, मुझे कहां शादी करनी, क्या खाक पता है? बुद्धि है ही नहीं। बुद्धि होती तो ऐसी हल्की बातें दिमाग में आती ही नहीं। इसलिए सावधान। केवल इच्छा न बढ़ाना, संयम जीवन में लाना। केवल इच्छा ही नहीं बढ़ाना, वीर बनना। वीर भोग्या वसुंधरा। इस धरती पर वीरों की जीत होती है। शहीद भगत सिंह का नाम सुना है आपने? कौन नहीं जानता शहीद भगत सिंह को। वे वीर शहीद भगत सिंह जब पढ़ते थे, क्लास में बैठे थे, तो शिक्षक ने उनको पूछा कि क्या सोच रहे हो भगत सिंह? उन्होंने कहा कि मैं
मेरे भारत देश की आजादी के बारे में सोच रहा हूं, तो शिक्षक ने हंसते हुए कहा कि भगत सिंह, देश की आजादी कोई ऐसा वैसा कोई आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन काम है और तुम उसके बारे में सोच रहे हो, अभी तो बच्चे हो तुम। भगत सिंह ने कहा कि साहब, कोई भी काम आसान होता नहीं है, पर अपनी दृढ़ता के द्वारा उसको आसान बना दिया जाता है। आप देखो हम कैसे देश की आजादी को आसान बना के दिखा देंगे, और दिखा दिया इन वीरों ने। उनके कारण ही तो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से छूट पाया और देश को आजादी मिली। ये उन वीरों की वीरोचित दृढ़ता के कारण। तो हमारी भी ये युवावस्था है, हम भी अपनी वीरता को जगाएं। सोए सोए काम नहीं चलेगा। उठो ऐ जवानों, दुश्मन का दिल हिला दो। दुश्मन, ये विदेशी गंदी चैनलें, ये काम विकार, ये क्रोध विकार जो हमारी जवानी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, हमारी मानसिक ऊर्जा को खत्म करने पर तुले हुए हैं। उठो ऐ जवानों, भीतर से उठो, दुश्मन का दिल हिला दो, उसका कलेजा कांप जाए, ऐसी वीरोचित दृढ़ता जगाओ। दुश्मन करे मनमानियां, ये विकार मनमानी करे, हमारे मन में विकार आए जवानी में। दुश्मन करे मनमानियां, किस काम की जवानियां, ऐसी जवानी किस काम की कि दुश्मन मनमानी कर दे, विकार मनमानी करे और हमारे मन में गंदे विचार आते रहे। नहीं, दुश्मन करे मनमानियां, किस काम की जवानियां। आग लगे ऐसी जवानी को कि दुश्मन मनमानी करे। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। तुम वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं, बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम तीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। वीर बनो, गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। विदेशियों के हाथ में लुट रही है संपदा। हमारे देश के जवान भूल गए भगत सिंह की कुर्बानी को। हमारे देश के जवान भूल गए चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को। हमारे देश के जवान भूल गए वीरों के इतिहास को। हमारे देश के जवान भूल गए उधम सिंह की बहादुरी को। अगर याद होती देश के जवानों को उधम सिंह की बहादुरी, अगर देश के जवानों को याद होती चंद्रशेखर आजाद की कुर्बानी, तो हमारे देश के जवान विदेशी चैनलें देखकर उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते, अपितु अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन बनाते। अंग्रेजी में हेलो, हाय, हाउ आर यू बोले फाइन, सेम टू यू नहीं शेम टू यू। शर्म आनी चाहिए। अपनी वीरता को जगाओ बस। आज तक जो बीत गई सो बीत गई, पीछे मुड़कर क्या देखे। आगे बढ़ता चल।
सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। भगवान अर्जुन को कहते हैं मन की चंचलता मिटानी है, एकाग्रता बढ़ानी है, तो अर्जुन अभ्यास को बढ़ाओ। एकाग्रता में ही सफलता का रहस्य है। एकाग्रता सभी के लिए उपयोगी है। लोहार होता है ना, लोहार, और लोहे का काम करते हैं। लोहार देखा, कभी सुना तो होगा। लोहार अगर जरा भी चूक जाए तो उसकी चोट उसी को लगेगी। हथौड़ा लेकर वो कर रहा है ना कुछ काम, पर जरा असावधान रहा, एकाग्रता से चूक गया, तो उसी के पैर पे हथौड़ा आएगा या उसी के हाथ पे आएगा। कारपेंटर अगर चूक जाए, उसकी पकड़ ठीक नहीं होगी, तो हो सकता है उसका अंगूठा आरे से कट जाए। बड़े ही होता है ना मिस्त्री, कारपेंटर, जरा सा भी चूका तो उसका अंगूठा कट सकता है। पेंटिंग करने वाला पेंटर अगर ब्रश से पिक्चर बनाते समय जरा भी चूक गया तो चित्र खराब हो जाएगा और कलर भी खराब हो जाएगा, उसका समय भी खराब हो जाएगा। तो उसमें भी एकाग्रता जरूरी है। कार चलाते समय भी एकाग्रता जरूरी है, नहीं तो आदमी एक्सीडेंट कर देगा। खाना बनाते समय बहनों के जीवन में भी एकाग्रता जरूरी है, नहीं तो मिर्च ज्यादा पड़ जाए, खाने वाले के नाक से और आंख से पानी निकलता रहेगा। उसमें भी जरूरी है। कार चलाते समय एकाग्रता जरूरी है, पढ़ते समय भी एकाग्रता जरूरी है। अर्जुन, जिनको भगवान ने गीता सुनाई, बड़े नीतिमान और वीर पुरुष थे, परंतु वे भी भगवान से पूछते हैं कि मन की चंचलता कैसे मिटे। हे प्रभु, हमारा मन बड़ा चंचल है। अब बोलो, अर्जुन ने तो भगवान से ऐसा पूछ लिया, पर आजकल के भोगासक्त व्यक्ति के मन में अपनी मन की चंचलता मिटाने की बात ही नहीं आती। उसको तो बस कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्य बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। सुबह ब्रेड चाहिए, बिस्किट चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, बॉर्नविटा चाहिए, ये चाहिए। अकेला दूध बोले हमको अच्छा नहीं लगता, दूध अच्छा नहीं लगता, पर दूध में बूस्ट और बॉर्नविटा डाल के पिए बोले बढ़िया लगता है। स्वर्ग से, विद्यार्थी ध्यान देना, स्वर्ग से अगर कोई देवी आ जाए धरती पर, कोई देवता आ जाए, तो वो और कोई चीजें नहीं खाएंगे, परंतु देसी गाय का दूध पीना पसंद करेंगे। देसी गाय के दूध को वो अमृत मानते हैं। ऐसे दूध को लोग मैला करके पीते हैं, चाय डाल के पीते हैं, कुछ और दूध में डाल के पीते हैं, दूध को मैला करके पीते हैं। और कईयों को तो दूध अच्छा नहीं लगता, तो चाय वो नुकसान करती है, परंतु दूध वो हितकारी है। कॉफी नुकसान करती है, पर दूध फायदा करता है। इसीलिए ध्यान रखें। कोई बड़ी महिला है, शादी हो गई, पर उसको बच्चा होता नहीं है, अगर होता है तो फिर गिर जाता है, अपने आप अंदर बच्चा मर जाता है, उसको बीमारी है कोई, तो वो अगर डॉक्टरों से इलाज कराएगी तो उसको कभी संतान नहीं हो सकती। पर बढ़िया इलाज है उसके लिए, देसी गाय का दूध गर्म पिए बिना सुबह शाम एक एक गिलास पी ले, मिश्री मिलाकर, तुरंत निकाला और पी लिया। 1.5 महीने तक ये कोर्स करे, उस बहन को, उस महिला को ऐसा बच्चा होगा, ऐसा बेटा होगा कि लोग भी देखते रह जाएं, उसके संबंधी। कोई दवाई न करे, ये दूध पिए। अगर आपके परिचितों में किसी को ऐसी बीमारी हो, अपने आप बच्चा गिर जाता हो, तो ये इलाज कराओ बस। ये जिनको मैंने बताया उनको फायदा हुआ, उनको बच्चे हुए हैं अच्छे, उन सदग्रस्तों के घर अच्छी आत्मा है। गाय का दूध तो अमृत है। तो अपने मन की चंचलता मिटे, उसके लिए सारस्वत्य मंत्र का जप किया जाए, प्राणायाम किए जाएं, और दिन में थोड़ी देर मौन रखा जाए। जो मौन रखते हैं उनकी याद शक्ति बढ़ती है, जो बेकार की बातें बोलते रहते हैं उनकी याद शक्ति कमजोर होती है। एक आदमी ने अपने संबंधी को फोन किया
दिल्ली से बम्बई फ़ोन किया कि आपका मुन्ना अब बोलना सीख गया कि नहीं। बच्चा 1.5-2 साल की उम्र में बोलना शुरू करता है, तो आपका मुन्ना बोलना सीख गया कि नहीं। सामने से बम्बई वाले संबंधी ने कहा, अब तो हम इसको बोलना नहीं चुप रहना सिखा रहे, इतना बोलता है, अब तो ये चुप कैसे रहे ये सिखा रहे हैं, बोलता ही रहता है। बस जा रही थी, बस, तो एक आदमी बातें ही किए जा रहा था, बातें बातें बातें। फिर थोड़ी देर के बाद अपने पास वाली सीट पर जो बैठा था उसको कहा कि ये बस कैसी है, जब से चली तब से खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ बहुत कर रही है। कई बसों के कांच हिलते रहते हैं, चलती है तो आवाज़ होता है, ये बस जब से चली तब से खड़ 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 आवाज़ बहुत कर रही है। तो वो बोला कि बस तो खड़खड़ कर रही है, पर जब से बस चली तो तू भी बड़बड़ बहुत कर रहा है, तो तू भी चुप हो ना थोड़ी देर, फालतू बातें क्यों करता है, कोई काम की बात करो जिससे कुछ फायदा हो, ऐसी कोई बात करो। पर वो तो करते नहीं, बस अनर्गल बातें करें। तो ऐसे लोगों की याद शक्ति कमज़ोर हो जाती है, फिर उनको परसेंटेज अच्छे नहीं आते और बेचारे मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं। इसीलिए मन की अद्भुत शक्ति जो है हमारी, उसको अनावश्यक कामों में और अनावश्यक विचारों में खर्च न करें। कई लोग होते हैं ना, किसी वस्तु को बैठे बैठे घूरते रहेंगे और कुछ का कुछ सोचते रहेंगे, तो इससे मानसिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। पर अगर मन की अद्भुत शक्ति अनावश्यक कार्यों में और विचारों में खर्च नहीं की तो हम असाधारण प्रतिभा के धनी बन जाएंगे। महान उपलब्धियां हमारे लिए अलभ्य नहीं रहेगी। इसलिए विद्यार्थी थोड़ा अपने ऊपर कृपा करें। अपनी अंतर्मुखता को बढ़ाएं। पानी होता है ना, पानी नीचे की ओर बहता है, ग्रेविटेशन, परंतु इसके विपरीत एक शब्द है लेविटेशन। पानी को अगर वाष्प बनाया जाए, गर्म किया जाए, तो वो ऊंचा भी उठ सकता है। रेडियो, हम जिस बैंड पर वो उसकी सुई रखेंगे वो सुनाई देगा। हम चाहें तो अपना जीवन सदाचारी बनाएं, चाहे तो चरित्रहीन लोगों की दोस्ती करके वैसा अपना जीवन बनाएं। फैसला हमारे हाथ में है। विद्यार्थी समय के भी पाबंद बने। एक लड़का स्कूल में लेट आया तो शिक्षक ने पूछा, आज लेट क्यों आए? बोले, बोर्ड लगा था थोड़ा आगे, चौराहे पर के आगे स्कूल है, कृपया धीरे चलिए। धीरे चलिए वो तुम्हारे लिए नहीं था विद्यार्थी, वो तो व्हीकल वालों के लिए था, स्कूटर वाले, बाइक वाले, कार वाले, कि भाई आगे स्कूल है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ, किसी बच्चे को लगे नहीं, एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए। पर विद्यार्थी अगर सोचे कि बोर्ड लगा है धीरे चलो, तो कैसे विद्यार्थी सफल विद्यार्थी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। विद्यार्थी सजाग हो। एक लड़के ने अपने घर में जगह जगह पेंसिल से लकीरें खींच दी, कुछ चित्र बना दिया, ऐसे ही उठ पटांग जैसे बच्चे करते हैं। तो माँ आई, माँ ने कहा, बेटे ये दीवारों पर तूने क्या कर दिया ये पेंसिल से? लड़का बोला, मम्मी तुम ही तो कहती थी ये ड्राइंग रूम है, इसलिए मैंने ड्राइंग कर दिया। वैसे देखा जाए तो बच्चे बड़े समझदार भी होते हैं। अगर बच्चों को दिशा सही मिल जाए तो वही बच्चे महान भी तो बन सकते हैं। जैसे ये विद्यार्थी की आपको बात बताई, एक लड़की चौथी क्लास में पढ़ती थी, तब उसने सारस्वती मंत्र लिया गुरुदेव से और रोज माला लेकर जप करती थी। चौथी क्लास की जब परीक्षा दी, फर्स्ट आई, 5वीं में फर्स्ट, 6ठी में फर्स्ट, 7वीं में, 8वीं में, 9th में, सब में फर्स्ट आती। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी
ओहो, तो उस कन्या का रिजल्ट ऐसा आया कि पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई। महिमा शर्मा उसका नाम। पत्रकारों ने पूछा 10वीं की बोर्ड में पूरे राज्य में ऐसा रिजल्ट किसी का नहीं, आपका है, इसका क्या कारण है? तो उसने बताया कि मैं रोज बापूजी का दिया हुआ सारस्वत मंत्र जप करती हूँ और थोड़ी देर ध्यान करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, उसका परिणाम है। तो विद्यार्थी मन की विच्छिन्न शक्तियों को परिच्छिन्न वस्तु व्यक्ति से हटाकर अपरिच्छिन्न ईश्वर में लगाए। माने बिखरी हुई शक्ति, बिखरी हुई ऊर्जा। जैसे मैंने पहले बताया ना, सूर्य की बिखरी हुई किरणें आग पैदा नहीं कर सकती, ऐसे ही मन की बिखरी हुई शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। मैं एक दूसरी बात विद्यार्थियों के आगे रखूं। एक नदी है, नदी, वो नदी कई धाराओं में बह रही है। इधर भी एक धारा जा रही है, इधर जा रही है, इस साइड एक धारा बह रही है पानी की, इस साइड भी बह रही है, इस साइड भी। तो बताओ ऐसी नदी में कोई बड़ी नाव चल पाएगी क्या? या बड़ा जहाज चल पाएगा, शिप चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि कई धाराओं में पानी बह रहा है। उसी प्रकार जिसकी ऊर्जा कई जगह बंटी हुई है वो महान नहीं बन सकते। इसलिए विद्यार्थी महान बनने के लिए अपनी मन की विच्छिन्न शक्तियों को परिच्छिन्न वस्तु व्यक्ति से हटा दें, और अपरिच्छिन्न माने जो कभी नष्ट नहीं होते, कभी मरते नहीं, ऐसे भगवान में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। आइंस्टीन जब पढ़ते थे ना तो बड़े पढ़ने में कमजोर थे। उनके दोस्त विद्यार्थी उनको चिढ़ाते थे, उनकी मजाक उड़ाते थे, उनके सहपाठी, और उनकी शर्ट के पीछे लिख देते फूल, माने बुद्धू है, अक्ल नहीं इसको, ऐसा कर देते थे और फिर हंसते रहते थे। गणित के जो टीचर थे उन्होंने मिस आइंस्टीन को कहा कि आप एक जन्म में तो क्या 10 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते। यह बात आइंस्टीन को चुभ गई और उन्होंने कहा कि 10 जन्म में नहीं, मैं इसी जन्म में सीख के दिखाऊंगा। तो आइंस्टीन ने प्राण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग सीख लिए कि प्राण शक्ति कैसे बढ़ती है, मानसिक ऊर्जा का विकास कैसे होता है, और वो बिखरे नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए सीख लिया। कि चलते चलते बोलना नहीं चाहिए, रात को सोते समय उत्तर या पश्चिम की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए, खाते समय चबा चबा कर खाना चाहिए, बैठते समय झुक कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्राण शक्ति बढ़ाने वाले प्रयोग हैं। पिक्चर और सीरियलें गंदी नहीं देखनी चाहिए, प्राण शक्ति बढ़ेगी। रात को देर तक जगना नहीं चाहिए, जल्दी सोकर जल्दी उठो, तो उस समय वायुमंडल में ओजोन का प्रमाण अधिक होता है, उस समय पढ़ोगे तो पढ़ा हुआ जल्दी याद रहेगा। जीभ को तालू में लगाकर पढ़ोगे, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। बिल्कुल पक्की बात, मेरा अनुभव है। पढ़ते समय नॉर्थ ईस्ट, पूर्व और उत्तर के बीच के कोने में मुंह करके बैठोगे, ईशान कोण की तरफ, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। न रहे तो मुझे कहना। जीभ को तालू में लगाकर पढ़े। ये डॉक्टर जॉन डायमंड ने रिसर्च की विदेश में। पश्चिम में बड़े बुद्धिमान साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपनी ऊर्जा फिल्मों में, गंदी सीरियलों में खर्च नहीं की। उनकी ऊर्जा ने बड़े बड़े महान आविष्कार किए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने खोजा। जेम्स वॉट ने वाष्प में कितनी शक्ति है, पानी गर्म हो रहा था, ऊपर ढक्कन था, तो वाष्प के कारण वो ढक्कन उछल रहा था। तो जेम्स वॉट ने सोचा कि इसमें वाष्प में शक्ति है, ढक्कन को धकेल रही है, तो इसके द्वारा और भी कई आविष्कार किए जा सकते हैं। और परिणाम यह आया, रेलवे के इंजन का आविष्कार हुआ। अणुविज्ञान के रचयिता आइंस्टीन हो गए, जिनको बचपन में टीचर बोलते थे 10 जन्म में भी गणित नहीं सीख सकते, पर प्राण शक्ति बढ़ाने के प्रयोग सीख लिए और संयम में मानते थे, सदाचारी जीवन जीने में मानते थे वो बुद्धिमान। आजकल तो लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसने ऐसा किया हम इसको देख लेंगे, पार्टीबाजी। आजकल स्कूलों कॉलेजों में भी इलेक्शन होते हैं,
लड़ाई झगड़े, बस मैं जीएस बनूं, मैं जीएस बनूं, मैं ये बनूं, मैं ये, क्या जरूरत है? अपनी पढ़ाई करो, अपने निर्वाचित लक्ष्य की ओर ध्यान दो बस। अपनी शक्ति को खर्च न करें यूं। देखो, हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज, जिन्होंने हवाई जहाज में यात्रा की होगी उनको पता है, या सुना तो होगा कि हवाई जहाज में एक रडार यंत्र होता है जो 200 मील दूर की खबर देता है। 200 मील दूर, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत होती है ना, तो उसको पहले से देखना होता है कि भाई क्या है आगे, कहाँ बादल है, कहाँ कैसा वातावरण है। 200 मील दूर की खबर उनको पहले मिलती रहती है। तो हमारे मन में भी ऐसी शक्ति है, क्या करने से हमारा भला होगा, क्या करने से हमारा विनाश होगा, ये मन बताता है, ये शक्ति है मन में। परंतु हम उस शक्ति को यूं ही खर्च कर देते हैं। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान सद्बुद्धि दे, और तो क्या कह सकते हैं। हे भगवान हमको सद्बुद्धि दे, हम नेक राह पर चलें। भगवान हमको सद प्रेरणा दे। असतो मां सदगमया, तमसो माम ज्योतिर्गमया, मृत्यु और माम अमृतम गमया। और तो क्या बोल सकते हैं, धर्मे मतिरस्तु, उपनिषदों में प्रार्थना की गई, हमारी बुद्धि धर्म में लगे। गुरु चरणे रतिरस्तु, हमारा प्रेम गुरु के चरणों में हो। स्व आत्मने स्थिति रस्तु, हमारी स्थिति आत्मा परमात्मा में हो। तो आज तक जो हो गया सो हो गया, विद्यार्थी भूल जाएं उसको। आज तक कोई गलती हो गई भूल जाएं, है गलतियां होती हैं, मानव से होगी भूल, जो बीत गई सो बीत गई। पर अभी से अगर हम चाहें तो फिर से अपने को संवार सकते हैं। विद्यार्थी, आजकल के कई जवान, कई युवतियां, बहनें, उनका जीवन कैसा हो गया बताऊं? उनका जीवन हो गया, उनका मन हो गया जल प्रपात की तरह, पहाड़ी से बहते हुए झरने की तरह, पर्वत की ऊंचाई से तेज धार के रूप में बहकर चारों ओर बिखरते हुए बिना किसी उद्देश्य की पूर्ति के समुद्र में जाकर मिल गया। झरना बड़ा तेजी से बह रहा है, ऊंचाई से बह रहा है, पर बिना कोई काम किए समुद्र के खारे पानी में मिलकर खारा हो गया। था तो मीठा पानी, पर खारा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। समुद्र का पानी पीने के काम नहीं आता, समुद्र का पानी खेती के काम नहीं आता, समुद्र का पानी खाना बनाने के काम में नहीं आता। तो आजकल के जवानों का मन ऐसा हो गया। परंतु जैसे जल प्रपात के पानी को, झरने के पानी को बांध बना दिया जाए चारों तरफ और उसको रोका जाए, डैम बनाया जाए, झरने के पानी को रोका जाए, और फिर क्या किया जाए कि नहरों का विकास किया जाए, नहरें बनाई जाए, तो आप सोचो उस पानी के द्वारा कितनी खेती की जा सकती है, कितनी फसलें उगाई जा सकती है, कितने गेहूं तैयार हो सकते हैं, कितने चावल तैयार हो सकते हैं, कितनी सब्जियां तैयार हो सकती हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता अगर झरने का पानी फालतू बहने न दिया जाए, उसका डैम बना दिया जाए और नहरों के द्वारा उसका पानी चारों दिशा में छोड़ा जाए। उसी प्रकार जवान भी, युवावस्था में हम सभी भाई, सभी बहनें, हमारी इस युवावस्था में हम भी सुव्यवस्थित डैम बांधें अपनी एनर्जी का, अपनी शक्ति का। बिन जरूरी न देखें, बिन जरूरी न बोलें, बिन जरूरी न सुने, बिन जरूरी न खाएं, डैम बांधें तो कितना फायदा होगा। नियम और अनुशासन का डैम बांधें, आचार संहिता की नहरें तैयार करें, तो युवानों का जीवन सफल जीवन, सुखी जीवन और सम्मानित जीवन होगा। आज तक जो हो गया सो हो गया, अब से संभल जाएं। पीछे मुड़कर क्या देखे हैं, आगे बढ़ता चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल।
पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू मीरा जैसी भक्ति कर, तू किसी भी दुख से कभी ना डर। तू मीरा जैसी भक्ति कर, तू किसी भी दुख से कभी ना डर। तू जन्म जन्म के फिर ना मर, तारेंगे तुझको बस गुरुवर। तू जन्म जन्म के फिर ना मर, तारेंगे तुझको बस गुरुवर। गुरु भक्ति को अब तू पाले, आए न फिर ये पल। गुरु भक्ति को अब तू पाले, आए न फिर ये पल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी याद शक्ति कमजोर है। नहीं, रात को लाइट बंद होती है, छोटा सा दिया मिट्टी का हो, छोटी सी बाती हो रुई की, एक चम्मच तेल या घी हो, तो पूरे घर में उजाला हो सकता। दिया ऐसा नहीं बोलता कि मैं छोटा हूं, मेरे में तेल या घी एक चम्मच ही है, बाती छोटी सी है। नहीं नहीं, छोटा सा दिया, छोटी सी बाती, एक चम्मच तेल या घी, पूरे घर में रोशनी हो जाती। उसी प्रकार हर विद्यार्थी दूसरों को भी प्रकाश देने वाला हो सकता है। सारस्वत्य मंत्र की दीक्षा मिल जाए और उसका जप करने लग जाए। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। तू शक्ति अपनी जान ले, तू खुद को ही पहचान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। कहना तू गुरु का मान ले, ऊंचा उठने की ठान ले। तेरे भीतर ही छिपा है ईश प्राप्ति का बल। तेरे भीतर ही छिपा है ईश प्राप्ति का बल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तेरे भीतर अमर खजाना है, बस पर्दे को ही हटाना है। तेरे भीतर अमर खजाना है, पर्दे को ही
विद्यार्थी पढ़ने में बहुत कमजोर था। उसकी जन्म पत्री उसकी मां ने दिखाई पंडित को। पंडित ने कहा यह पढ़ने में कमजोरी रहेगा, सफल नहीं होगा। अब मां की इच्छा थी मेरा बेटा सफल बने। मां ने बेटे को बापूजी से सारस्वत मंत्र दिला दिया, जो गुरुदेव विद्यार्थियों को ही देते हैं। जो विद्यार्थी उसका जप करते हैं वो सुमरण शक्ति को बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, याद शक्ति उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। मैं रोज करता हूं, आज भी किया है, मेरी याद शक्ति उससे बहुत अच्छी हो गई। कई विद्यार्थी अमेरिका से भारत आते हैं सारस्वत मंत्र लेने के लिए। एक विद्यार्थी न्यू जर्सी से आया, अर्पित उसका नाम। महाराष्ट्र के धुलिया में सत्संग था, सारस्वत मंत्र लेने अमेरिका से भारत आया मां के साथ। मंत्र दीक्षा लेकर के गया, अब हर साल फर्स्ट आता है। मंत्र की महिमा है। तो उस विद्यार्थी को जिसकी जन्म पत्री देखकर पंडितों ने कहा पढ़ने में कमजोरी रहेगा, पर मां ने सारस्वत मंत्र दिलाया। बेटे ने लगन से जप किया। जब परीक्षाएं हुई तो 99% उसका भी रिजल्ट आया। फिर मां ने जन्म पत्री देखने वालों को कहा तुम तो बोलते थे कमजोर रहेगा, मेरा बेटा देखो फर्स्ट आया है। तो पंडित ने कहा कि आपका बेटा मंत्र जप करता है, जप करने से इसके ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन आ गया। ये जप की शक्ति। गुरु प्रेम में डुबकी लगाए जा, गुरु मंत्र को कवच बनाए जा। गुरु प्रेम में डुबकी लगाए जा, गुरु मंत्र को कवच बनाए जा। तू ज्ञान का अमृत पाए जा, ईश्वर के गुण ही गाए जा। तू ज्ञान का अमृत पाए जा, ईश्वर के गुण ही गाए जा। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। तू ना घबरा, तू बढ़ता जा। बस अब विद्यार्थी थोड़ी देर भगवान नाम जप करेंगे साथ में एकाग्रता पूर्वक। हरि ओम। प्रत्येक विद्यार्थी के 5 मित्र बताए गए महाभारत ग्रंथ में। कौन कौन से 5 मित्र? विद्यार्थी भाई हो या बहन हो, उनके 5 सच्चे मित्र हैं, सहायक, हितैषी, पोषक, शोषक नहीं। विद्या शौर्यं च दाक्ष्यं च, विद्या शौर्यं च दाक्षं च बलं धैर्यं च पंचमम्। बलं धैर्यं च पंचमम्। मित्राणि सहज्यान्यु, मित्राणि सहज्यान्यु वर्तयन्त हितैर्बुधाः, वर्तयन्ति हितैर्बुधा। विद्या, पहला मित्र विद्या। विद्या रूपी अर्थ को पाने के लिए हमेशा जो तैयार रहता है, विद्यार्थी उसी को कहते हैं जो विद्या का अर्थी है। विद्या रूपी अर्थ पाने की जिसके मन में लगन है, तो विद्या पहला मित्र है। दूसरा मित्र है शूरता, कायरता नहीं, शूरता।
पर माँ बाप और शिक्षकों के आगे फिर ऐसा न कहें कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम तो शूर हैं। नहीं, विकार, वासनाएं, चरित्रहीन लोगों की संगति में शूर बने, उनकी संगति न करें। अगर कोई ऐसा मित्र है, ऐसी कोई बहनों की सहेली है, तो उसका त्याग कर दें, शूरता। तीसरा मित्र है कार्य तत्परता। दीर्घसूत्री न बने, अदीर्घसूत्री, ये मित्र है। चौथा मित्र है दक्षता और पांचवा मित्र है बल। बल छुपा है पर उसका दुरुपयोग ना हो, बस योग्यता का, बल का सदुपयोग हो। एक शिक्षक ने क्लास में बच्चों को पूछा कि बताओ बच्चों, देश बड़ा है कि प्रदेश? बोलो। देश बड़ा है। पर एक लड़का बोला सर प्रदेश बड़ा है। अरे बोले क्यों, प्रदेश कैसे बड़ा? बोले सर क्योंकि उसमें एक अक्षर ज्यादा होता है, देश में 2, प्रदेश में 3। ऐसे लोग भविष्य में महान नहीं बन पाते। शिक्षक ने कहा बच्चों 5 और 4 को जोड़ो तो एक लड़का भागने लगा क्लास से बाहर। बोले कहाँ भागता है? बोले गोंद लेने जा रहा हूं। बोले क्यों? आपने कहा ना 5 और 4 को जोड़ो। अरे 5 और 4 वो गणित के उसमें कह रहा है शिक्षक। विद्यार्थी इन 5 मित्रों को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफलता की बुलंदियों को छूता हुआ बना सकते हैं। चाहें तो, न चाहें तो क्या होगा, जीवन बीत जाएगा। एक बूढ़ा आदमी बेचारा, बुढ़ापे में कमजोरी आ गई थी, कमर पे हाथ रखकर लकड़ी से थोड़ा सहारा लेकर कमर से झुककर चल रहे थे वो वृद्ध दादा। तो कॉलेज के कुछ जवान लड़के खड़े थे, उन्होंने दादा की मजाक उड़ाते हुए कहा दादा ये धनुष बाण कितने में खरीदा? कमर से झुककर चल रहे थे ना, तो मजाक उड़ाते हुए बोले ऐसे, ये धनुष, और हाथ में लकड़ी थी तो बोले तीर, धनुष बाण कितने में खरीदा? वो बूढ़े दादा भी जमाने के खाए हुए थे, उन्होंने कहा बेटे भाव पूछने की जरूरत नहीं है, थोड़े समय के बाद तुमको मुफ्त में मिल जाएगा, क्योंकि तुम अपनी जवानी नष्ट कर रहे हो। एक दूसरी दादी माँ कमर से झुककर जा रही थी हाथ में लकड़ी पकड़ के, तो कॉलेज की कुछ लड़कियां खड़ी थी, उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि दादी माँ क्या खो गया जो खोजते खोजते जा रही हो, क्या गुम गया? दादी माँ ने कहा बेटी इन्हीं रास्तों पर आते जाते मेरी जवानी खो गई, कहीं तुम्हारी भी खो न जाए, इसलिए अपने यौवन को वंदनीय बनाना, तुम्हारा यौवन दूसरों के लिए प्रेरणादायी बने ऐसा बनाना। भीष्म पितामह को देखो, अपनी युवानी में कैसा अपने को उन्होंने संभाला। स्वामी विवेकानंद ने कितना अपने को संभाला। जन्मों से तू भटक रहा है, अब तो जरा संभल। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है बड़ी प्रसिद्ध, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसमें एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है डिलाबार प्रयोगशाला। उसमें साइंटिस्टों ने एक रिसर्च की। विद्यार्थी सुन रहे हैं? सब सुन रहे हैं ना? नहीं सुन रहे? ध्यान देना। प्रयोग बहुत सुंदर किया, प्रेरणादायी, विज्ञानियों को शाबाश है। प्रयोग क्या किया उन्होंने? 2 क्यारियां बनाई, उसमें फूलों के बीज बो दिए। एक क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाते थे रोज, और दूसरी क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाते थे। थोड़े दिन बीते, परिणाम यह आया जिस क्यारी के ऊपर पॉप म्यूजिक बजाया गया, डिस्को म्यूजिक बजाया गया, उसमें जो फूलों के बीज बोए थे उसमें से अंकुर फूटे ही नहीं, कुछ फूटे मरे मरे से, फूल तो उगे ही नहीं। और जिस क्यारी के ऊपर शास्त्रीय संगीत बजाया गया उसमें से अंकुर बहुत अच्छे फूटे थे, और जब फूल उगे तो बड़े बड़े फूल उगे थे। तो विज्ञानियों ने घोषणा की कि संगीत का प्रभाव फूलों के बीजों पर पड़ सकता है तो इंसान के मन पर भी पड़ता होगा। पर लोग बेचारे इतने नादान हैं
कि अपनी कार में भी पॉप म्यूज़िक और डिस्को म्यूज़िक की सीडी रखेंगे, वो सुनेंगे। अपने हाथों अपना घात करते हैं। सोचते नहीं कि जैसे प्लास्टिक के फूलों से सुगंध नहीं आ सकती, उसी प्रकार ये डिस्को म्यूज़िक और पॉप म्यूज़िक को सुनने से मन की शांति नहीं मिल सकती, सुख नहीं मिल सकता। अगर मिला होता तो पॉप सिंगर स्टेज पर प्रोग्राम क्यों करते? पैसों के लिए करते हैं, मज़े के लिए थोड़ी करते, पैसों के लिए करते हैं। पर नादान आदमी जिनको अक्ल की कमी है, वो पैसे देकर वो अपना समय शक्ति खराब करते हैं। कागज की नाव बनाए कोई, उसमें बैठकर नदी पार कर सकता है? बोलो विद्यार्थी, संभव ही नहीं है। तो जैसे कागज की नाव पर बैठकर नदी पार नहीं कर सकते, उसी प्रकार संसार के भोगों को भोगने से फिल्म देखूं तो मज़ा आए, गाना सुनूं तो मज़ा आए, मज़ा नहीं आएगा, सजा आएगी सजा। विज्ञानियों ने रिसर्च की। दूसरी एक बात बताओ, पानी पर किए हुए सिग्नेचर टिक सकते हैं क्या? टिक सकते हैं? पानी पे खींची हुई लकीर टिक सकती है? नहीं टिक सकती। उसी प्रकार ये शरीर संसार में सदा नहीं रहेगा, याद रखना। शरीर सदा रहा किसी का? नहीं रहा। तो हमारा भी है, तो हम व्यवहार में भी सफल बने और परमार्थ में भी सफल बने, आध्यात्मिकता में भी सफल बने। जैसे स्वामी विवेकानंद पढ़ाई में तो सफल विद्यार्थी हुए ही, परंतु अध्यात्म जगत में भी उन्होंने कितनी ऊंचाइयां पाई, तो हम भी पाएं। हम भी अभिमान छोड़कर, निरभिमानी होकर, बड़ों का आदर करते हुए सबसे बड़े भगवान के प्रति भी अपनी नज़र रखें। और बहनें भी, प्राचीन भारत की नारी अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी बालक बना दिया उसने, दूध पीते बच्चे बना दिए। सूर्य की गति को रोकने की शक्ति शांडिली हमारे देश की नारी में थी। कभी याज्ञवल्क्य जैसे ब्रह्मज्ञानी की कसौटी करने वाली विदुषी गार्गी हो गई हमारे देश में, तो कभी ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी, तो कभी पुत्रों को ज्ञानी बनाने वाली मदालसा, कभी यमराज से अपने पति के प्राणों को लौटा कर लाने वाली सावित्री, तो कभी जहर को अमृत बनाने वाली मीरा। ऐसी बहनें हमारे इस देश में हुई हैं, उसी भारत भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो हम भी अपने जीवन में उनके जैसा अपना जीवन बनाए बस। तो विद्यार्थी याद रखना, जिन विद्यार्थियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, अगर कोई शारीरिक कमजोरी है, तो कोई भी दवाई लो तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके ही लेना। तबीयत खराब रहती है तो रात को दक्षिण की तरफ सिर करके सोना, तो आपका स्वास्थ्य जल्दी अच्छा होगा। जिन विद्यार्थियों को घर में और भी कोई तकलीफ़ है, आपके पिताजी को दुकान में व्यापार में कोई तकलीफ़ आ रही है, तो आप अपने पिताजी को बताना, माँ को बताना कि दोपहर को भोजन करने से पहले अगर भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर भोजन करते हैं तो घर में शांति की वृद्धि होती है, पुण्य बढ़ते हैं, बरकत बढ़ती है। कि दोपहर को भोजन से पहले जो लेना चाहें नियम ले लो आज से, कि आज दोपहर को भोजन से पहले गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर भोजन करेंगे। और पहले मैंने निवेदन किया, कई विद्यार्थी नहीं आए थे, मैं फिर से कहूँ कि हमारे देश में जिनके पास सत्ता है, अधिकार है, ऐसे लोगों में विवेक नहीं है। अगर विवेक होता तो ये विदेशी चैनलें और विदेशी चैनलों के द्वारा जो गंदी पिक्चरें दिखाई जाती हैं उसका ये लोग विरोध करते और उसको बंद करा देते, परंतु है नहीं ना विवेक। इसीलिए बेचारे अपना भी और समाज का भी बड़ा घाटा कर रहे हैं। पर विद्यार्थी आप संभल जाएं, हम संभल जाएं। असंयमी और अनुचित कार्यों में लिप्त विद्यार्थियों से मित्रता न करें और अपनी श्रद्धा भगवान में, गुरु में रखें। श्रद्धा भी एकाग्रता बढ़ाती है। आपको होगा कैसे, श्रद्धा से एकाग्रता का क्या संबंध? देखो, अपनी शक्ति और अपनी क्षमता में विश्वास करो।
श्रद्धा करो कि हमारे अंदर अद्भुत शक्तियां छुपी हुई। नहीं तो वही विद्यार्थी था जो बहुत कम अंक लाता था और वही 99 लाया। और पूना के विद्यार्थी की बात आपको बताई, अखबारों की कटिंग्स भी है मेरे पास, इसमें जेरोक्स है। 100 में से 99 गुण उसको प्राप्त हुए। सुजीत नाम का विद्यार्थी। ऐसे और भी असंख्य विद्यार्थी हैं। तो अपनी शक्ति और अपनी क्षमता में श्रद्धा करना और विश्वास करना। कोई पहलवान हो, उस पहलवान की मांसपेशियां मजबूत हो, परंतु उस पहलवान को अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास ना हो तो वो पहलवान पराजित हो जाएगा। जैसे राम मूर्ति शरीर से ज्यादा मोटे नहीं थे, मांसपेशियां मजबूत नहीं थी, पर उनका आत्मबल और मनोबल, आत्मविश्वास गजब का था। अपनी आंतरिक क्षमता पर विश्वास था, श्रद्धा थी, तो राम मूर्ति ने कई पहलवानों को हरा दिया। हमारे देश में हुए, मांसाहार नहीं करते थे, शाकाहार करते थे। तो आंतरिक शक्ति, विद्यार्थी की अंतर्निहित शक्तियों में विद्यार्थी को शंका नहीं करनी चाहिए। मैं पास होऊंगा कि नहीं, मैं पास होंगे कि नहीं। नहीं, हम जरूर पास होंगे। शंका श्रद्धा की शत्रु है। ऐसे लोग जो शंका करते रहते हैं, क्या पता हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, पास होंगे कि फेल होंगे, पास होंगे कि फेल होंगे, तो ऐसे लोग भाग्य का रोना रोते रहते हैं, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा है। नहीं, कभी भी विद्यार्थी को ये सोचकर निराश नहीं होना चाहिए कि मैं अभी तक इतनी सफलता और एकाग्रता नहीं पा सका जितनी अमुक विद्यार्थी ने पाई। नहीं, दीनता का विचार न करके धैर्य और उद्यम के साथ लगे रहें तो सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। भगवान का नाम जप इसी उम्र से करें। ऐसा ना सोचे कि अरे ये तो साइंस का ज़माना है, ये तो विज्ञान का युग है। अरे भैया, विज्ञान का युग है तो आइंस्टीन कितने बड़े विज्ञानी थे, पर भगवतीय सत्ता में उनका विश्वास था, भगवतीय शक्ति में उनका विश्वास था। तो हम भी करें। फिर से सभी भगवान के नाम का 2 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।